Hello everyone, welcome to online classes. So as you all know, we are discussing chapter number 6 in class 7. So what are we discussing? We are discussing chapter number 6 in class 7 geography. इसमें हमने हमारे पार्ट 1 में कई सारी चीजें डिस्कस करी और उसके बारे में ही हम आगे देखेंगे कि भाई आगे क्या क्या हो रहा है. तो हमने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बारे में देखा. हमने देखा कि जो नेचुरल वेजिटेशन है उसकी कई कैटेगरी है, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड. उसके बाद हमने देखा श्रब्स के बारे में. तो फॉरेस्ट में अगर हम देख रहे थे तो हमने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देखे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन देखे. उसके बाद हमने ट्रॉपिकल डेसिडुअस जहां पे पत्तियां गिर जाती है, एनिमल्स वगैरह मिलते हैं. और उसके बाद हमने देखा टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट जहां पर भी एनिमल्स वगैरह और जो पत्तियां हैं वो गिरेगी नहीं क्योंकि एवरग्रीन है मगर टेम्परेचर थोड़ा कम होगा. और टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट जहां पे टेम्परेचर थोड़ा कम है मगर पत्तियां जरूर गिरेगी. डेसिडुअस का मतलब जहां डेसिडुअस आ जाए मतलब पत्तियां गिरेगी और जहां एवरग्रीन आ जाए पत्तियां कभी नहीं गिरेगी, ध्यान रखिएगा. और एवरग्रीन का मतलब है हमेशा एवरग्रीन, कभी नहीं होगा सूखा, जबकि यहाँ पे डेसिडुअस में पत्तियां गिरने का चांसेस है. अब ये देखिए टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट. तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में. तो टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट किस तरह से होते हैं और क्या क्या काम करते हैं वो हम देखते हैं. एज वी गो टुवर्ड्स हायर लेटीट्यूड्स, अगर हम हायर लेटीट्यूड्स की तरफ देखें या जाए, देयर आर मोर टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट. तो हम देखेंगे कि बहुत सारे टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट आपको मिल जाएंगे. दे आर फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए. तो आप देखेंगे वो यूएसए में मिलते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में मिलते हैं, इंक्लूडिंग ब्रिटिश इसले में मिलते हैं, नॉर्वे में, स्वीडन में, फिनलैंड में, रशिया में, साउथर्न चिले में, न्यूजीलैंड में, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ चाइना में, जापान में, कोरिया में. देखिए कितने सारी जगह है जहां पे ये चीजें मिलती है. सारी चीजें याद करना आपके लिए नहीं, हर किसी के लिए मुश्किल है, बट स्टिल वी हैव टू रिमेंबर व्हाट आर वी डिस्कसिंग. सो दे thrive in areas with a cool temperate climate where there is rainfall during summers. तो क्या करते हैं वो थ्राइव हो जाते हैं, मतलब जो कूल टेम्परेचर होता है तो बढ़ते हैं. वेयर देयर इज अ रेनफॉल ड्यूरिंग समर, समर में रेनफॉल हो जाती है. और विंटर्स में जो देखेंगे आप कि जो टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट है वो जम जाएंगे, वहां पे आपको बर्फ दिखेगी बहुत ज्यादा और एक तरह से जमे हुए ट्रीज मिलेंगे आपको, पत्तियां सिकुड़ जाएगी और गिर भी जाएगी. दे शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन. तो जब ड्राई सीजन आएगा तो ऐसा होगा, जब रेनफॉल हो रही है तब तो मान लिया पत्तियां खड़ी है मगर जैसे ही ड्राई आया पत्तियां गिर जाएगी, इस वजह से डिसिडुअस हो गया. द कॉमन ट्रीज जो इस तरह के एनवायरमेंट में, इस तरह के फॉरेस्ट में होते हैं वो कौन से ट्रीज हैं, कौन से पेड़ हैं भाई. तो आपको ओक के ट्री मिलेंगे यहाँ पे, एशेस के मिल जाएंगे, बीच के एग्जैक्ट. और यहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स होंगे, डीर होगा, फॉक्स होगा, वोल्व्स होगा, आर द एनिमल्स कॉमनली फाउंड. तो हिरण, लोमड़ी, ये सारे की सारी जो चीजें हैं वो ज्यादातर यहाँ पे आपको मिल जाएगी. कहाँ पे, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट में. ठीक है, तो इस तरह से हमने हमारा ये तो देखा. अब बर्ड्स कौन कौन सी है, जैसे फिजेंट्स, मोनाल्स आर ऑल्सो फाउंड हियर. फिजेंट्स, मोनाल्स ये जो है बर्ड्स है जो कहां पे मिलती है, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट में, वो भी ज्यादातर मिलती है हाई अमाउंट में. अगर हम देखें तो इनको हम देख भी लेंगे. यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये है आपकी पीजेंट बर्ड. व्हाट अ बर्ड इट इज, इट इज अ वेरी वेरी डिलाइटफुल बर्ड. देखिए आप कितनी ज्यादा, एक तो इसकी सुंदरता है, ऊपर से ये जो है एक मोर की तरह भी दिखता है, एक जो है मुर्गे की तरह भी दिखता है, मगर ये एक बर्ड है जिसे हम पीजेंट कहते हैं. और यहाँ देखिए ये क्या है, एक मोनाल है. ऐसा नहीं लग रहा है कि मुर्गा है मगर ये मुर्गा नहीं है, ये है मोनाल जो एक बर्ड है. अब यहाँ देखिए ये टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट इस तरह के दिखते हैं. आपने ज्यादातर मूवीज में, ओल्ड मूवीज या फिर जो न्यू मूवीज है जहाँ पे जो मिस्ट्री है या फिर कई तरह की आर्मी मूवीज है, उनमें जो है टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट में शूटिंग वगैरह देखी होगी. तो ये सारी चीजें होती है. ठीक, अब आ जाइए मेडिटेरेनियन वेजिटेशन. तो हमने देख लिया भाई
टेम्परेट के बारे में, इन सब के बारे में, नेचुरल वेजिटेशन, उसमें अब हम मेडिटेरेनियन में चलते हैं। किसमें चलेंगे? मेडिटेरेनियन में। तो मेडिटेरेनियन वेजिटेशन का नाम से पता लग रहा है कि भाई मेडिटेरियन सी के आसपास के जो देश है उनके बारे में ये बात कर रहा है, नाम से पता लग रहा है बिल्कुल। चलिए देखते हैं यहाँ पे किस तरह की वेजिटेशन मिलती है। यू हैव लर्न दैट मोस्ट ऑफ द ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट margins of the continents are covered by temperate evergreen and deciduous trees. तो आप सबने देखा होगा कि ज्यादातर ईस्ट नॉर्थ के जो मार्जिन वगैरह के कॉन्टिनेंट्स है वहां पे टेम्परेट एवरग्रीन और टेम्परेट डेसिडुअस ट्रीज ही मिलते हैं। द वेस्ट एंड साउथ वेस्ट मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स आर डिफरेंट, क्योंकि वहां पे वैसे भी टेम्परेचर कम होता है। आप देखेंगे वेस्ट में टेम्परेचर कितना कम है, वहां पे जो है आपको देखेगा स्नोफॉल वगैरह बहुत आते हैं, इंडिया में कम आते हैं, बट सम एरिया में ज्यादा आते हैं। दे हैव मेडिटेरियन वेजिटेशन। तो जो वेस्ट साउथ ईस्ट की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, वहां पे मेडिटेरेनियन वेजिटेशन है। कौन सा वेजिटेशन है? मेडिटेरियन वेजिटेशन, जहां पर इस तरह के ट्रीज मिलते हैं टेम्परेट वाले। इट इज मोस्टली फाउंड इन द एरियाज अराउंड द मेडिटेरियन सी इन यूरोप, अफ्रीका, एशिया, हेंस द नेम सजेस्ट। तो नेम से ही पता लग रहा है एशिया में भी मिल जाते हैं आपको। ऐसा मत सोचिए मेडिटेरियन से मेडिटेरियन मिलेगा, एशिया में भी आपको मिल जाएगा। These forests are also found in साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो जो साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया है वहां पर भी आपको टेम्परेट डेसिडुअस वगैरह फॉरेस्ट मिलेंगे। और क्या होगा? साथ ही साथ आपको मेडिटेरेनियन वेजिटेशन मिलेगा। ठीक है। द क्लाइमेट ऑफ दीज रीजन्स इज हॉट एंड ड्राई इन समर्स। समर्स में जो हॉट होता है, ड्राई होता है, और वेट और माइल्डली कोल्ड होता है। कब? विंटर्स में। जब सर्दियां पड़ती है ना, तो एक तो ये बारिश हो जाएगी और ऊपर से ओले वगैरह पड़ जाएंगे, या फिर स्नोफॉल होगी, या फिर जो है माइल्डली कोल्ड होगा, बहुत ज्यादा स्नोफॉल बहुत ज्यादा बड़ी होगी, ऐसा भी हो सकता है। द ट्रीज आर नॉट वेरी टॉल। यहाँ पे ट्रीज ज्यादा बड़े लंबे नहीं होंगे, एंड हैव ब्रॉड लीव्स, और लंबी लंबी जो है यहाँ पे पत्तियां मिलेगी आपको। स्नोफॉल तो है ही। थिक बार्क्स, लॉन्ग रूट्स, लंबी जड़ें होंगी, विच हेल्प देम फाइट वाटर लॉस ड्यूरिंग समर्स। जब गर्मी होगी वाटर लॉस से लड़ने के लिए वो रूट का इस्तेमाल करेंगे, लंबी लंबी रूट्स, तो अंदर से वो ग्राउंड वाटर से पानी दे सकते हैं। तो सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। ये सब जो है मेडिटेरेनियन वेजिटेशन में आता है। द ट्रीज आर मोस्टली एवरग्रीन। और जितने भी ट्रीज है ना वो ज्यादातर कैसे होते हैं? एवरग्रीन होते हैं। shrubs are found in the open spaces between trees। और जो shrubs है वो कहां पे मिलते हैं हमें? ओपन ट्रीज में, सॉरी ओपन स्पेसेस में। कोई ओपन स्पेस है वहां पे कोई पेड़ वगैरह लगे, वो मेडिटेरियन वेजिटेशन के लगे, वहां पे जो shrubs मिलेंगे, आपको shrubs बताया था मैंने आपको। द टाइप ऑफ ट्रीज फाउंड हियर इंक्लूड। कौन कौन से ट्रीज यहाँ पे होते हैं भाई बताइए? ओक हो गया, ऑलिव, आप सबने ऑलिव ऑयल खाया होगा, नहीं खाया तो खाना शुरू कर दीजिए, बहुत अच्छा ऑयल है। फिग्स और पाइन, ये भी है। साइट्रस फ्रूट्स, जिनमें साइट्रिक एसिड होता है ना, वो वाले फ्रूट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। साइट्रिक एसिड कौन कौन से फ्रूट्स में होता है? साइट्रस फ्रूट्स कहते हैं उन्हें। उनमें सबसे पहला है ऑरेंजेस। ऑरेंजेस में साइट्रिक एसिड होता है, ऑलिव्स में भी होता है, और ग्रेप्स में भी होता है, और सारी की सारी चीजें मेडिटेरियन में उगती है। इसी वजह से आप देखेंगे वाइन, देखिए आपने वाइन, तो वाइन जो है ग्रेप से बनती है, और वो जो ग्रेप है उसकी वाइन बनने की वजह से आप देखेंगे यूरोप में ज्यादातर लोग वाइन को पसंद करते हैं। वाई? क्योंकि अलग तरह के ग्रेप से बनती है, और ग्रेप्स के लिए एनवायरमेंट भी उनका बेटर है। ठीक है। अब देयर इजंट मच वाइल्ड लाइफ एक्सेप्ट वुल्व्स। ज्यादा वाइल्ड लाइफ नहीं है, आपको हमें वुल्व्स मिल जाएंगे जो क्या करेंगे, सर्दियों में जो है आपको दूरी तक पहुंचाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह। फॉक्सेस होंगे और सम रेयर बर्ड्स, तो कुछ बिल्कुल रेयर बर्ड जो कभी नहीं देखी होगी वो मिलेगी वहां पे, क्योंकि इतने ज्यादा कोल्ड क्लाइमेट में किसी बर्ड का आना वेरी वेरी रेयर है, मगर वहां पे आपको ये सारी चीजें जो है मिल सकती है। ठीक है। अब हम देखें
डू यू नो, अब हमें क्या देखना है, डू यू नो के बारे में देखना है। डू यू नो में क्या है कि फैक्ट दिया हुआ, एक फैक्ट है, उसको हमें स्टडी करना है। सो लेट्स सी व्हाट इज द फैक्ट अबाउट इट। मेडिटेरेनियन ट्रीज adapt themselves to dry summers with the help of their thick barks. barks होते बड़े thick, ये देख रहे हैं आप, and wax coated leaves which help them reduce transpiration क्या होता है कि भाई CO2 O2 लेना छोड़ना, उसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। पौधे लेते हैं, आप देख रहे हैं CO2 को ले रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ट्रांसपिरेशन कर रहे हैं। यू कैन सी मेडिटेरेनियन रीजन्स आर नोन एज orchards ऑफ द वर्ल्ड। ये आपको याद रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई जो orchards ऑफ द वर्ल्ड है वो हम मेडिटेरेनियन रीजन को कहते हैं फॉर देयर फ्रूट कल्टीवेशन। कौन सी कल्टीवेशन के लिए, फ्रूट कल्टीवेशन के लिए। जैसे मैंने आपको बताया ना ग्रेप्स, तो ग्रेप्स जो है वहां पर ग्रो किए जाते हैं। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है, फॉर देयर फ्रूट कल्टीवेशन। तो ये ध्यान रखिएगा, मेडिटेरेनियन फ्रूट वगैरह होते हैं। ये देखिए, अ वाइन यार्ड इन द मेडिटेरेनियन रीजन, ग्रेप्स के होता है। ये लेट्स डू, यू कैन डू। अब यहाँ पे कॉनी फॉरेस्ट या कॉनीफेरस फॉरेस्ट के बारे में, तो हमने बहुत सारे फॉरेस्ट देखे, हमने ट्रॉपिकल देखे, हमने टेम्परेट देखे, हमने मेडिटेरेनियन वेजिटेशन में वो टेम्परेट वाले फॉरेस्ट देखे। उसके बाद हम देख रहे हैं क्या, कॉनीफेरस फॉरेस्ट। तो चलिए देखते हैं जो कॉनीफेरस फॉरेस्ट है वो किस तरह से होते हैं। कॉनीफेरस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द हायर लेटीट्यूड। तो जो कॉनीफेरस फॉरेस्ट है वो हायर लेटीट्यूड्स होते हैं, दैट मींस लंबी लंबी जगहों पे, बहुत ज्यादा हाइट पे होते हैं। बिटवीन 15 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 70 डिग्री नॉर्थ के बीच में होता है। लैटिट्यूड जो है ना वो क्या है, 50 से 70 डिग्री जो है नॉर्थ में आपको उनका लैटिट्यूड मिलेगा। ठीक, दैट मींस नॉर्थन हेमिस्फीयर में मिलेगा। दे आर ऑल्सो कॉल्ड त्यागा फॉरेस्ट। और इन कॉनीफेरस फॉरेस्ट को हम त्यागा फॉरेस्ट भी कहते हैं। सो यू शुड नो अबाउट इट। भाई त्यागा फॉरेस्ट क्या है। दे आर फाउंड एट हाई लैटिट्यूड, सॉरी हाई एल्टीट्यूड, लंबी जगहों पे। मैंने बताया ना एल्टीट्यूड का मतलब लंबा होता है, लैटिट्यूड तो क्या होता है, लैटिट्यूड्स होते ही ये अर्थ है हमारा, लैटिट्यूड से जो भी ये दिख रहा है आप हॉरिजॉन्टल लाइंस, इक्वेटर बीच में होता है। सो दिस थिंग वी हैव डिस्कस्ड इन आवर 6th क्लास एंड नाउ वी विल डिस्कस फर्दर। दे आर फाउंड एट हाई एल्टीट्यूड्स, लंबी लंबी दूरियों पे, where winters are long and there is high precipitation generally in the form of snow। तो आप देखिए स्नोफॉल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, स्नोफॉल, हाई प्रेसिपिटेशन, बहुत ज्यादा स्नोफॉल होगी यहाँ। कारण उसका ये प्रेसिपिटेशन का कि भाई हाई लैटिट्यूड पे हो रहा है, तो जैसे ही ऊपर होगा तो क्या है, सब कुछ जम जाएगा, वो ज्यादा भारी हो जाएगा, संभाल नहीं पाएगा, नीचे गिराएगा, तो वो स्नो के रूप में गिरेगा, हाई प्रेसिपिटेशन होगा यहाँ पे। अब दीज एरियाज, जो एरियाज है कॉनीफेरस फॉरेस्ट की, वो कौन कौन से, वो हम यहाँ पे देखते हैं। कहां कहां पे कॉनीफेरस या त्यागा फॉरेस्ट मिलेंगे, तो कनाडा में मिल जाएंगे आपको, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो है हमारी उनमें मिलेंगे, रशिया में भी मिलेंगे भाई। रशिया में तो वैसे ही आप जानते हैं बहुत ज्यादा क्लाइमेट कोल्ड रहता है उसमें। स्लोप्स ऑफ हिमालयाज, हमारे जो हिमालयाज है हमारे नहीं, नेपाल चाइना के भी कुछ हिमालयाज है, तो वहां पर जो है आपको क्या मिलेगा, भूटान के भी है, तो वहां पर जो है आपको कॉनीफेरस फॉरेस्ट मिलेगी। एल्प्स, ये भी जो है यूरोप के, रॉकीज यूएसए के, एंडीज साउथ अमेरिका के। दे आर टॉल, लंबे लंबे होते हैं। सॉफ्ट वुड ग्रीन एवरग्रीन ट्रीज, ये जो है एक तो लंबे, ऊपर से सॉफ्ट वुड के एवरग्रीन ट्रीज, आपको ज्यादातर हार्डवुड मिलेगा, मगर यहाँ पे जो कॉनीफेरस फॉरेस्ट है ये सॉफ्ट वुड ट्रीज है। क्या है ये जो है सॉफ्ट वुड ट्रीज है। द वुड्स ऑफ दीज ट्रीज आर वेरी यूजफुल फॉर मेकिंग पल्प विच इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर। तो जो वुड्स है ट्रीज के आर वेरी यूजफुल फॉर मेकिंग पल्प, पल्प वगैरह बनाने में, विच इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर।
एंड न्यूज प्रिंट, तो न्यूज प्रिंट पेपर वगैरह के लिए यूज होते हैं, मैच बॉक्सेस के लिए, एंड पैकिंग बॉक्सेस आर ऑल्सो मेड फ्रॉम सॉफ्टवेयर, और जो पैकिंग बॉक्सेस है वो भी हम इससे बना सकते हैं। अब देखिए, चिर, पाइन, सिदार आर द इंपॉर्टेंट वेराइटी ऑफ ट्रीज इन दीज फॉरेस्ट। ये क्या है? इंपॉर्टेंट वेराइटीज, सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर। जो पोलर बियर होते हैं, जो है सर्दी वाले बियर होते हैं, वो क्या करते हैं? सिर्फ सर्दियों में बाहर निकलते हैं, बाकी जगह अंदर ही रहते हैं, क्योंकि उनका सर्वाइवल ही उन विंटर्स में होता है। और द कॉमन एनिमल्स फाउंड हियर, तो कॉनिफेरस जगहों पे ये एनिमल्स मिलते हैं। हिमालय में भी आपको बियर मिलेंगे। कौन से? स्नोमैन, आप सबने देखा होगा, बनाते हैं लोग। तो ये हो गया क्या? कॉनिफेरस फॉरेस्ट। यहां पे देख रहे हैं आप, इस तरह के होते हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट। आपको ये कई सारी मूवीज, कई सारी इंग्लिश वेब सीरीज, उनमें जो है इस तरह के ट्रीज दिख जाएंगे। अगर आपने देखी होगी तो, नहीं देखी तो कोई बात नहीं, देखने की जरूरत भी नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो। ये देखिए, ये है कॉनिफेरस फॉरेस्ट, और ये है स्नो कवर्ड कॉनिफेरस फॉरेस्ट। स्नो कवर्ड दिख रहा है आपको, और यहाँ पे जो है लेक, रिवर जो भी है, उसके आसपास इस तरह के फॉरेस्ट है, तो यू शुड नो अबाउट इट। जब यहाँ पे स्नो होगी तो स्नो बियर दिखेगा आपको, इसे हम त्यागा फॉरेस्ट भी कहते हैं, ये आपको याद होना चाहिए कॉनिफेरस को। तो इस तरह से फॉरेस्ट हो गए। तो नेचुरल वेजिटेशन में हमने सबसे पहले क्या देखा था? सबसे पहले जो है सबसे पहले क्या देखा था हमने? फॉरेस्ट को देखा था। फॉरेस्ट में भी हमने देखा कई तरह के फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, उसके बाद हमने मेडिटेरियन के वाले देखे, फिर उसके बाद हम कॉनिफेरस देखे, और अब हम देखेंगे ग्रासलैंड के बारे में। तो ग्रासलैंड जो है नेचुरल टाइप का या नेचुरल वेजिटेशन का एक और है। ये सारी चीजें ह्यूमन ने तो नहीं करी है, एनवायरमेंट ने दी है, नेचर ने दी है। ह्यूमन तो ये कर भी नहीं सकता, बिकॉज इट इज वेरी हार्ड टू डू। इसे नेचर ही कर सकता है। नेचर में, नेचर जो है बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। कैसे बिगाड़ता है? साइक्लोन, सुनामी, तूफान, क्या हो रहा है? नेचर ने सबको तबाह भी किया, और नेचर ने सबके लिए जीवन दान भी दिया। और नेचर हर चीज करना जानता है, मेन चीज आप उसका यूज कैसे कर रहे हो। तो ग्रासलैंड्स में सबसे पहले जो ग्रासलैंड्स आएंगे वो है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। सो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स आर आल्सो कॉल्ड सवाना ग्रासलैंड्स। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स को हम क्या कहते हैं भाई? सवाना ग्रासलैंड्स भी कह देते हैं। विच आर द ट्रॉपिकल जोन ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटोरियल रीजन इन अफ्रीकन पार्ट्स ऑफ ब्राजीलियन प्लेट्यू। तो जो ब्राजीलियन प्लेट्यू है वहां पे आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। डेक्कन प्लेट्यू ऑफ इंडिया एंड नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया, वहां पे भी आपको इस चीजें मिलेगी। द टोटल एनुअल रेनफॉल रेंजेस बिटवीन 25 सेंटीमीटर टू 75। तो यहाँ पे जो रेनफॉल होती है इसका ये जो है याद रखना सबसे जरूरी है। ये आपको याद रहेगा कि 25 सेंटीमीटर से लेकर के कितना है? 75 सेंटीमीटर तक यहाँ पर है। क्या होती है? यहाँ पर रेनफॉल होती है। ये रेनफॉल का एक पर्टिकुलर मेजर है। अब टॉल ग्रासेस, यहाँ पे लंबी ग्रास होती है ना, जैसे कि ये यहाँ पे लैंड है, तो लंबी ग्रास कैसे होती है? छोटी ग्रास तो हो गई ये, लंबी ग्रास इस तरह की ग्रासेस मिलेंगी आपको। इस तरह की ग्रासेस जो है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में आपको मिलेगी। कैसी? ऐसी मिलेगी। ऐसी नहीं मिलेगी, ऐसी तो कहां में मिलती थी? बताइए बताइए। टेम्परेट में, फिर बताया था ना, याद रखिए, टेम्परेट वो भी एवरग्रीन। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखिए, टॉल ग्रासेस मिल रही है नियरली 2 मीटर हाई, ये तो बहुत कम है, 2 मीटर हाई हुई, आर फाउंड इन मोस्ट ऑफ दीज एरियाज। ज्यादातर इन एरियाज में इस तरह की ही ग्रासेस मिलती है। देयर आर फ्यू स्कैटर्ड ट्रीज व्हिच कैन विथस्टैंड द डिस्टिंक्ट ड्राई सीजन, जो है ड्राई सीजन को देख सकते हैं। However, most of the tropical grasslands are now used for grazing and farming. तो grazing और farming में उनका यूज होता है, you can see. But some grasslands are being converted into deserts. कुछ grasslands जो है उनको deserts में convert किया जा सकता है. But some grasslands are being converted into deserts. यहाँ देखिए, ये है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, देख रहे हैं आप,
लंबी लंबी घास, वो सब के सब यहाँ पर अपने अपना न्यूट्रिशन वाला जो भी फूड चाहिए ग्रहण कर रहे हैं। और किसी को एनिमल खाना है तो वो भी एनिमल खाएगा। तो इस तरह से क्या पता लग रहा है, ये इस तरह से नेचर हो रहा है। और ये क्या है, हमारा टेम्परेट ग्रासलैंड है, सॉरी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में इतनी लंबी लंबी घासें मिलती, सॉरी घासें, जो ग्रास है वो मिलती है। तो यू शुड नो अबाउट इट। इतनी लंबी घास कहां पे होती है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ग्रास लंबी कहां पे, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। यहां पे एनिमल कौन से है भाई, तो एनिमल में आप देखिए ज़ेब्रास, जिराफ्स, कौन कौन से मिलेंगे, जेब्रा मिल जाएंगे, जिराफ मिलेंगे आपको, जेब्रा के साथ साथ जिराफ भी मुफ्त है, मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके साथ साथ आपको हिरण भी मिलेंगे, यहाँ पे क्या होंगे, कई सारे हिरण है वो भी मिल जाएंगे। फिर एंटीडर्स मिल जाएंगे यहाँ पे आपको, सेवरल टाइप ऑफ एंटीलोप्स मिलेंगे, एक्सेट्रा आर द ग्रास ईटिंग एनिमल्स। सारे के सारे क्या है, ग्रास ईटिंग एनिमल्स है। दीज एनिमल्स आर फाउंड इन दिस रीजन। तो इस रीजन में जो है इस तरह के एनिमल्स मिलते हैं। monkeys, baboons inhabit the clumps of trees। ट्रीज पर जो ज्यादातर बंदर वगैरह आपको मिल जाएंगे रहते हुए। भारत में तो बंदरों की कमी है भी नहीं, आप जानते ही हैं। द लायंस, मगर कुछ स्पेसिफिक बंदर होते हैं जिनकी कमी, जो अलग कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ना, गोल्डन लंगूर वगैरह, इनकी कमी हो सकती है। लायंस हो गए, इनकी भी कमी है भारत में। तो लेपर्ड्स, टाइगर तो बढ़ा दिए, लायंस कम पड़ गए, कोई बात नहीं, लायन को भी के लिए अब प्रोजेक्ट लायन शुरू करना पड़ेगा शायद गवर्नमेंट को। द लायंस, लेपर्ड्स, पैंथर्स, प्रे और द ग्रास ईटिंग एनिमल्स जो है यहाँ पे आपको मिलेंगे। वाइल्ड एनिमल्स इन दिस रीजन ऑल्सो इंक्लूड्स एलिफेंट्स एंड वाइल्ड बफेलो। यहाँ पे वाइल्ड बफेलोज भी आपको मिल जाएगी, बड़ी भरकम भारी भारी जो बफेलोज है वो भी मिलेगी। तो यहाँ पे ये जो है आपको मिल जाएगी। तो ये क्या है, ये आपका ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ठीक है, यू शुड नो अबाउट इट। देयर आर कंगारूज इन ऑस्ट्रेलिया। आप सब जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में क्या मिलते हैं, कंगारू मिलते हैं, हैर्स भी मिलेंगे और रैबिट्स भी मिलते हैं। लिव इन बुरोज इन साउथ अमेरिका। ज्यादातर जो है साउथ अमेरिका में कहां पे रहते हैं, बुरोज में रहते हैं। कुछ इनके अलग तरीके के घर होते हैं जिनमें ये रहा करते हैं। द लैंड बर्ड ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग इज ऑल्सो नेटिव ऑफ दिस रीजन। किसका, ऑस्ट्रेलिया का नेटिव है एनिमल ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग। एक अंडा कम से कम 100-200 लोग भरपेट खा जाओगे। तो इस तरह की चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए। कई बार आता था कि भाई ये जो ऑस्ट्रिच है वो शुतुरमुर्ग है, उसका अंडे से आप चाहे तो 200-300 लोगों को भी ऑमलेट खिला सकते। कोई खाता हो तो याद कर लीजिए। देयर आर फ्यू ट्रीज इन दिस रीजन, बहुत कम ट्रीज है भाई। मे बी फॉर दिस वन रीजन ऑस्ट्रिच हैज लॉस्ट द आर्ट ऑफ फ्लाइंग। अब चूंकि यहाँ पे ट्रीज कम है तो ऑस्ट्रिच ने जो है उड़ना भी भूल गया। आजकल ऑस्ट्रिच जो है आप उड़ते हुए नहीं मिलेंगे, थोड़ा सा उड़े बैठ गए, फिर उड़े बैठ गए, ज्यादा लंबा नहीं उड़ पाते। कारण है कि जहां वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं वहां पे कौन सा है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। इस वजह से इस तरह की चीजें हमें वहां पर देखने को मिलती है। अब यहाँ पे क्या है, टेम्परेट ग्रासलैंड, इसके बारे में बात करनी है हमें। टेम्परेट ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड हो गया, अब हम देखेंगे किसको, टेम्परेट ग्रासलैंड को। सॉरी, अब टेम्परेट ग्रासलैंड जो है किस तरह से यहाँ पे होता है ये हम देखने का ट्राई करते हैं। तो अगर देखें तो टेम्परेट ग्रासलैंड जो है कई तरह से हो सकता है। तो टेम्परेट ग्रासलैंड, तो टेम्परेट का मतलब क्या है, इसमें टेम्परेचर कम है। ट्रॉपिकल में टेम्परेचर ज्यादा था, हीट ज्यादा थी, और टेम्परेट रीजन में क्या है, टेम्परेचर कम होता है। तो टेम्परेचर कम वाले जो ग्रासलैंड्स है उनके बारे में हमें बात करनी है, वो हम करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।